हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू ध्यानम क्लासेस। ध्यानम क्लासेस में आप सबका स्वागत है। सबसे पहले राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। चलिए, आज ध्यानम क्लासेज के क्रैश कोर्स के सीरीज में मैं आज आप लोगों के लिए 8वां लेक्चर लेने जा रहा हूँ। जिन बच्चों ने अभी तक हमारा पुराना वीडियो नहीं देखा है वो हमारे पुराने वीडियो को जाके यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं, ताकि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आए। तो चलिए, मैं आज का लेक्चर की शुरुआत करने जा रहा हूँ। मेरा नाम है रवि रंजन और आप देख रहे हैं ध्यानम क्लासेस। मैंने पिछले क्लास में आप लोगों को कीटो हेक्सोज के बारे में पढ़ाया था कि कीटो हेक्सोज क्या है, उसके उदाहरण क्या है। और मैंने बताया था कि कीटो हेक्सोज के बारे में मैं एक बार फिर से रिवीजन करा देना चाहता हूँ 1 मिनट में। हमने क्या बताया था कीटो हेक्सोज के बारे में? कीटो हेक्सोज के बारे में बताया था। मैंने बताया था कीटो हेक्सोज में 6 कार्बन एटम है। इसमें कितने कार्बन एटम है? 6 कार्बन एटम प्रेजेंट है। और इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? इसमें कीटोन फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। इसमें 6 कार्बन के लिए क्या नाम दिया गया? हेक्सोज का नाम दिया गया, हेक्सोज का। और कीटोन ग्रुप के लिए कीटोन का नाम दिया गया, कीटोज का नाम दिया गया। तो इसको दोनों को कंबाइन करते हैं तो किसको क्या पढ़ते हैं? कीटो हेक्सोज पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? कीटो हेक्सोज पढ़ते हैं। और कीटो हेक्सोज का जो बेस्ट एग्जाम्पल था, इसके जो एग्जाम्पल्स होते हैं, इसके एग्जाम्पल्स थे, मैंने बताया था डी फ्रुक्टोज। क्या नाम था? डी फ्रुक्टोज। और डी फ्रुक्टोज भी 6 कार्बन वाले हैं। वो ग्लूकोज की ही तरह है। ये भी मोनोसेक्राइड, ग्लूकोज भी मोनोसेक्राइड। फर्क क्या है यहाँ पे? फर्क किस बात का है ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में? फर्क फंक्शनल ग्रुप का है। और बाद बाकी कोई मतलब इसमें फर्क नहीं है, डिफरेंस नहीं है। फंक्शनल ग्रुप उसमें एल्डिहाइड था ग्लूकोज के पास, और फ्रुक्टोज के पास कीटोन है। बस यही फर्क है, आप याद रख लेना। ये ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन बन जाते हैं कि मतलब पूछा जाएगा कीटोन ग्रुप निम्नलिखित में से किस में उपस्थित हैं। उसमें फ्रुक्टोज, ग्लूकोज, आपको सुक्रोज, ये सब दिया हुआ रहेगा। आपको टिक लगाना है, आपको पहचानना है किस में मतलब कीटोन ग्रुप है, किस में एल्डिहाइड ग्रुप है। तो एल्डिहाइड ग्रुप आपको ग्लूकोज में मिलेगा, कीटोन ग्रुप आपको फ्रुक्टोज में मिलेगा। बस यही डिफरेंस है, बाद बाकी तो सेम चीज़ है। उसके भी पास 6 कार्बन, इसके भी पास 6 कार्बन। अच्छा, इसके भी फॉर्मूला होते हैं C6H12O6। ये मत सोचना फॉर्मूला सर अलग नहीं, फॉर्मूला उसका ग्लूकोज का भी C6H12O6, इसका भी फॉर्मूला C6H12O6। बस ओनली डिफरेंट इज डेट इसमें केवल यही फर्क होगा कि इसके पास कौन से ग्रुप हैं? कीटोन ग्रुप हैं, कीटोन्स ग्रुप हैं। और वहाँ क्या है? एल्डिहाइड ग्रुप। क्लियर हो रहा है? अच्छा, मैंने अब जो है आप लोगों को हम पढ़ाने जा रहा हूँ डी फ्रुक्टोज के बारे में कि डी फ्रुक्टोज क्या होता है। तो मैं टॉपिक डाल रहा हूँ डी फ्रुक्टोज। पूछोगे सर ये डी फ्रुक्टोज कैसा स्ट्रक्चर होता है? क्या उसका स्ट्रक्चर ग्लूकोज का स्ट्रक्चर से अलग होता है क्या? बहुआ नहीं, थोड़ा सा डिफरेंस होता है, माइनर डिफरेंस मिलता है स्ट्रक्चर में। अब देखो कैसे। वहां पे हमने क्या बताया था? उसके पास कितने कार्बन थे? 6 कार्बन। यहाँ भी 6 कार्बन। डाल दो यहाँ पे 6 कार्बन। 1 2 3 4 5 6। वहां भी 6 थे, यहाँ भी 6। अच्छा, वहां पर एल्डिहाइड CHO पहला था, यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर जो होगा पहला ग्रुप CH2OH हो जाएगा। और यहाँ पर जो सेकेंड कार्बन होगा, यहाँ पर कीटोन ग्रुप होंगे। बाद बाकी वैसे ही हैं, CHOH। देख लो आप, ये करो तो यहाँ पे आपको कैसा मिलेगा स्ट्रक्चर? यहाँ मिलेगा आपको, यहाँ OH, ये H, ये OH, ये H, फिर यहाँ OH, ये H, और लास्ट में CH2OH। देखो ना, आप देखो ना, यहाँ पे क्लियरली आपको नजर आएगा ये हमारे कौन से ग्रुप हैं? ये कीटोन्स ग्रुप हैं। ये फंक्शनल ग्रुप क्या है? कीटोन्स प्रेजेंट है। अच्छा, कीटोन्स ये पहला, ये कार्बन जो है, ये कार्बन फर्स्ट कार्बन था, ये कार्बन सेकेंड हो गया, ये थर्ड हुआ, ये फोर्थ हुआ, ये 5 हुआ, और ये 6 कार्बन। देखो फॉर्मूला तो एक ही है, बस फर्क कहाँ है? वहाँ फर्स्ट नंबर पे फंक्शनल ग्रुप था, यहाँ सेकेंड नंबर पे फंक्शनल ग्रुप है। वहाँ एल्डिहाइड था, यहाँ कीटोन है। बाद बाकी तो यहाँ सेम ही है ना। फर्स्ट कार्बन पे कोई ग्रुप, कोई फंक्शनल नहीं लगा है, तो इसलिए क्या हो गया? CH2OH।
पहला वाला CH2H, लास्ट वाला CH2H, बाद बाकी सेकेंड नंबर पे C डबल बॉन्ड O कीटोन, और उसके बाद बाकी CHOH 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 सब लगा हुआ है। देखो यही हमारा कौन सा ग्रुप हो गया, ये हमारा है डी फ्रुक्टोज। बात समझ में आया? अच्छा, फ्रुक्टोज के बारे में बताए थे, फ्रुक्टोज कौन सा शुगर होता है, फ्रूट के अंदर पाया जाने वाला शुगर, बताए थे ना, जो फ्रूट का मीठेपन का कारण है फ्रुक्टोज है, और ये फ्रूट शुगर के नाम से भी जाना जाता है, याद रखना आप इस बात को। तो चलो ये इसका स्ट्रक्चर है, और इसको लिखने का भी तरीका मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, मैं इसको लिखूंगा ऐसे भी लिख सकता हूँ CH2OH, देखते रहो कैसे लिखता हूँ, CO क्योंकि यहाँ पे कीटोन्स ग्रुप है, या मैं लिख सकता हूँ CHOH और CHOH, फिर लिख सकता हूँ CHOH, फिर लास्ट में CH2OH। ये लिखने का तरीका हो गया। ये इसी को हम कहेंगे डी फ्रुक्टोज, इसको हम लोग क्या कहेंगे, डी फ्रुक्टोज का नाम देते हैं अपने लोग, ठीक है, इसका नाम क्या हो गया, डी फ्रुक्टोज, डी फ्रुक्टोज। समझ में आया कैसे इसको लिखा जा रहा है? पहला देखो ना, पहला कार्बन CHOH, सेकेंड कीटोन ग्रुप, फिर CHOH CHOH CHOH, और लास्ट में क्या आएगा, CH2OH आ जाएगा। ये डी फ्रुक्टोज सिमिलर है, ग्लूकोज का आपने पर रखा है, तो ये आपको समझने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। समझ में आ रहा है ना बउआ कि नहीं आ रहा है? एकदम आसान है। आपने अगर ग्लूकोज के बारे में अच्छे से पढ़ रखा है तो ये आपके लिए क्या हो जाएगा, बहुत इजी हो जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा। क्लियर बात है? हाँ, एक बात कह देना चाहता हूँ, आप लोग जब भी पढ़ाई करें तो खाना पीना खा के एनर्जेटिक होके, ऐसा नहीं कि सुस्त हो कैसे, ऐसे नहीं है। आपको एनर्जेटिक होना है, आपको एनर्जी के साथ पढ़ाई करना है, ताकि आप जो है बेस्ट कर पाओ, ठीक है। एनर्जी नहीं रहेगा तो आसान चीज भी बहुत भारी लगेगा। अगर आपके अंदर एनर्जी है तो बहुत अच्छा मन लगता है, उस चीज में हमारा कंसंट्रेशन अच्छे से बना रहता है। अब भूख लगा रहेगा, दिमाग हमारा खाने पे है, भूख पे है, तो हम पढ़ाई पे अच्छे से ध्यान नहीं देंगे, ध्यान भटकता रहेगा। उसको भटकाना नहीं है, हमारे ऊपर फोकस करना है, हमसे जुड़ना है। अगर हमसे जुड़े हैं तो हम मेरे पे ही आपका ध्यान रहना चाहिए, भटकना नहीं चाहिए। तो चलिए, आप अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले सकते हैं। अब क्या हो रहा है, मैं इसके बारे में कल बताया हुआ था कि ये डी फ्रुक्टोज है, और डी फ्रुक्टोज के पास कायरल कार्बन की संख्या आप यहां जरा काउंट करके बताओ कितने कायरल कार्बन की संख्या है। कायरल कार्बन की संख्या, ये वाला कार्बन तो कायरल नहीं है, मैंने पढ़ाया है कायरल कार्बन के बारे में। अब आपको काउंट करना नहीं आएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी बात। आप यहां काउंट करके बताओ कितने कायरल कार्बन है, 3 होंगे। ये वाला कार्बन कायरल नहीं हो सकता क्योंकि इसके पास 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए, बताए थे ना, सेम ग्रुप नहीं जुड़ना चाहिए। ये दो हाइड्रोजन जुड़ गए, सेम हो गया, ये कायरल नहीं है। ये वाला भी कार्बन कायरल नहीं होगा क्योंकि यहाँ भी 2 हाइड्रोजन सेम है। अच्छा, ये वाला भी नहीं होगा क्योंकि इसके पास डबल बॉन्ड है, बताए थे ना। मतलब कायरलिटी के लिए क्या कंडीशन था, 4 बॉन्ड से जुड़ना चाहिए कार्बन, यहाँ डबल बॉन्ड से जुड़ गया तो 3 ही, मतलब तो यहाँ मतलब बना हुआ है, 3 ही एटम तो यहाँ पे जुड़ा हुआ है, और बाद में 3 ही ग्रुप तो जुड़ा हुआ है, चौथा ग्रुप को जुड़ने का मौका ही नहीं देगा, तो ये भी कायरल कार्बन नहीं है। तो ये जो कार्बन कायरल है, ये कार्बन कायरल है, ये कार्बन कायरल है। तो अब बताओ इसमें कायरल कार्बन की संख्या कितनी, कायरल कार्बन की संख्या 3 हो जाएगी। और हमने बताया था जब कायरल कार्बन 3 हो जाए तो ऑप्टिकली आइसोमर क्या होता है, ऑप्टिकली आइसोमर क्या होंगे। ऑप्टिकली आइसोमर का बोलेगा सर आपने फॉर्मूला बताया था 2 के पावर n, और 2 का पावर n बराबर कायरल कार्बन, वहां से मिला है 3, तो 2 का पावर 3 हो गया, तो ये 8 हो गया। तो कायरल कार्बन की संख्या 3 होने की वजह से इसमें ऑप्टिकली आइसोमर 8 मिलते हैं। इसका मतलब डी फ्रुक्टोज के 8 ऑप्टिकली आइसोमर कंपाउंड मिलेंगे। डी फ्रुक्टोज के 8 ऑप्टिकली आइसोमर कंपाउंड प्राप्त होते हैं, और ये सभी कंपाउंड आपस में रासायनिक गुण, भौतिक गुण, इसका फॉर्मूला सब कुछ सेम होता है, बस एक ही जगह अंतर मिलेगा। कहाँ पे जरा बताओ कहाँ पे? हाँ, पीपीएल लाइट से जब पीपीएल लाइट गुजारोगे इस होके तो सब 8 के अंदर रोटेशन अलग अलग एंगल आपको मिलेगा, बस यही डिफरेंस है, और बाद बाकी सब कुछ सेम रहेगा। तो चलो देखता हूं यहाँ पे
मैंने शायद पिछले क्लास में आप लोगों को बताया था, इसमें कायरल कार्बन की संख्या क्या होती है, 3 होती है। ऑप्टिकल आइसोमर कितना हो गया, 8 हो गया। डी फ्रुक्टोज के टोटल 8 कंपाउंड मिलते हैं। क्लियर हो गया। अगर आपने पिछले क्लास में अगर इसका स्क्रीनशॉट नहीं लिया था तो अभी ले सकते हैं, आप ले ले स्क्रीनशॉट, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, चलिए अगला टॉपिक है हमारा। जिस प्रकार से आप याद करना, जिस प्रकार से हमने क्या कहा था कि ग्लूकोज जो है उसके पास एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है, और एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप क्या करता है, उसी के पास अल्कोहल ग्रुप प्रेजेंट था, उसके साथ रिएक्शन करता है। एल्डिहाइड अल्कोहल के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है, हेमी एसिटल का निर्माण करता है। और जब ग्लूकोज अंदर ही अपने ही मतलब जो है ग्रुप के साथ रिएक्शन कर लेता है, उसको बोले थे इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन। वहां इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन हुआ था, 1 नंबर पे उपस्थित फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड 5 नंबर कार्बन पर उपस्थित OH ग्रुप के साथ रिएक्शन करके वह एक साइक्लिक स्ट्रक्चर वाला चेन बना लिया था। सेम यहाँ भी वही बात होने वाला है। यहाँ भी कीटोन अल्कोहल के साथ रिएक्शन कर लेता है, और अल्कोहल के साथ रिएक्शन करके कीटल फॉर्मेशन करता है। वहाँ एल्डिहाइड अल्कोहल के साथ रिएक्शन करके हेमी एसिटल बनाया था, यहाँ पे कीटल फॉर्मेशन करता है। बस वही है, सेम चीज बताया था, जैसे ग्लूकोज आपने पढ़ा है वैसे ही फ्रुक्टोज है। चलो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे क्या हो रहा है, हमने क्या कहा कि जो कीटोन ग्रुप है C डबल बॉन्ड O, ये जो कीटोन ग्रुप है, ये कीटोन ग्रुप है, हम जानते हैं ये कीटोन से। ठीक है, कीटोन क्या होता है, अल्कोहल के साथ OH के साथ अल्कोहल के साथ रिएक्शन कर लेता है तो कीटल फॉर्मेशन करता है। जैसे हेमी एसिटल फॉर्मेशन हुआ था ना, उसी तरह से यहाँ कीटल फॉर्मेशन होता है, कीटल का निर्माण करता है। सिंपल सा बात समझो, कीटल का निर्माण करता है। बोलोगे सर कैसे, वही रिएक्शन कैसे, अब यहाँ दिखाता हूँ कैसे। मान लो यहाँ पर कोई R1 ग्रुप जुड़ा हुआ है, ये मान लो R2 ग्रुप है, ठीक है, और ये मान लो R3 ग्रुप है। जरा आप बताओ क्या होगा कि ये अल्कोहल ग्रुप क्या बोलेगा कार्बन को कि कार्बन भाई मुझे भी आप अपने साथ जोड़ लो। तो कार्बन बोलेगा नहीं, हमारे पास 4 वैलेंसी पूरा हुआ है, एक्स्ट्रा हमारे पास जगह नहीं है, जोड़ूंगा। तो बोलेगा ऐसा करो, ये R1 R2 को हटाओ, दोनों में से किसी एक को हटाओ, मुझे जोड़ लो। बोला नहीं, मैं ऐसा भी नहीं कर सकता। हाँ, एक उपाय बता सकता हूँ, आप ऑक्सीजन के पास जाओ, ऑक्सीजन के पास, ऑक्सीजन हमसे 2 बंधन से जुड़ा हुआ है, अगर एक बंधन ऑक्सीजन हटा ले तो मेरा एक पोजीशन खाली हो जाएगा, तब आके आप मेरे से जुड़ जाना। अब ये अल्कोहल जो है ऑक्सीजन के पास गया, ऑक्सीजन को बोला भाई ऑक्सीजन ऐसा करो, ये डबल बंधन से आपने जो कार्बन को जोड़ रखा है, एक बंधन को हटाओ और मुझे जगह दो, मुझे जोड़ दो। ऑक्सीजन बोलेगा मैं तो जोड़ दूंगा, लेकिन हमारे पास जो है क्षमता था 2 बंधन बनाने का, अगर एक बंधन तोड़ लूंगा तो मेरा एक पोजीशन खाली हो जाएगा, और एक पोजीशन खाली हो जाएगा, मैं अनस्टेबल हो जाऊंगा, मैं असंतुलित हो जाऊंगा, मैं बेकार हो जाऊंगा। ऐसा करो, मतलब जो है हम इसको नहीं तोड़ सकते हैं। तो अल्कोहल ने बोला चिंता किस बात का, आप घबराओ नहीं, बस आप एक पोजीशन खाली तो करो, आपको हम अनस्टेबल होने नहीं देंगे, आपको हाइड्रोजन हम दे देंगे, आप हाइड्रोजन के साथ OH बना लेना। तो ये जो ऑक्सीजन होता है इस हाइड्रोजन के साथ मिलकर OH ग्रुप बना लेता है, और कार्बन का एक पोजीशन खाली कर देता है, और उसी कार्बन पे अल्कोहल आके जुड़ जाता है। इसी को तो कहते हैं कीटल फॉर्मेशन। आप याद करो, मैंने बताया था कहाँ, ग्लूकोज पढ़ा रहा था, रिएक्शन करके दिखाया था, सेम रिएक्शन यहाँ भी हो रहा है। आप देखो ना, यहाँ पे क्या होगा, मैं करके दिखा रहा हूँ, आप ध्यान देना कैसे रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखो C, यहाँ पर R2 R1 पोजीशन है, ठीक है, इधर R2 पोजीशन हो गया। ठीक है, अब ग्लूकोज देखो, यहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन को बंधन तोड़वाएगा, डबल बॉन्ड है, एक बॉन्ड टूट जाएगा ऑक्सीजन के साथ, यहाँ पे हाइड्रोजन आ जाएगा। क्यों, हाइड्रोजन किसने दिया, अल्कोहल ने दिया, ये अपना हाइड्रोजन दे देता है इसको। ठीक है, तो ऑक्सीजन का तो वैलेंसी पूरा हो गया, एक बंधन कार्बन के साथ, एक बंधन हाइड्रोजन के साथ, 2 पूरा हो गया, लेकिन इसका एक खाली हो गया, 1 2 3। अब ये खाली हो गया तो इस खाली जगह पे किसको जोड़ेगा, इस अल्कोहल को। अल्कोहल को कैसे जोड़ेगा, हाइड्रोजन तो चला गया उसके पास, अब क्या बचा इसके पास,
OR3 बचा है, ये OR3। और इस तरह से अल्कोहल के साथ कीटोन रिएक्शन कर लेता है। इसी को कहते हैं कीटल फॉर्मेशन, इसी को कहा गया कीटल फॉर्मेशन हो जाता है। और जैसे कि हम लोग जानते हैं, जब ग्लूकोज में हेमी एसिटल का फॉर्मेशन हुआ था तो ग्लूकोज साइक्लिक स्ट्रक्चर में परिवर्तित हो गया था। हुआ था कि नहीं हुआ था? ओपन चेन वाला स्ट्रक्चर वाला ग्लूकोज साइक्लिक स्ट्रक्चर में परिवर्तन हुआ था। कब? जब हेमी एसिटल बना। सेम चीज इसके साथ होने वाला है। यहाँ का कीटोन जो है अल्कोहल के साथ रिएक्शन करके कीटल फॉर्मेशन कर लेगा, और कीटल फॉर्मेशन होने के बाद ये अपना लीनियर चेन को साइक्लिक चेन में बदल लेता है। सेम चीज, चलिए दिखाता हूं कैसे बदलता है ये। आप देखते रहना, सेम रिएक्शन जैसा ग्लूकोज में हमने करके दिखाया था, सेम रिएक्शन यहाँ भी होने वाला है। ठीक है, तो कैसे हो रहा है, तो यहाँ पे आप ध्यान दोगे, 6 कार्बन हमने ड्रॉ कर लिया, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5। अच्छा, यहाँ पे कौन सा ग्रुप है? CH2OH है। ध्यान देना, यहाँ पे कौन सा है? डबल बॉन्ड O। और यहाँ क्या है? HOH। यहाँ क्या है? OHH। यहाँ क्या है? OHH। यहाँ क्या है? CH2OH। ठीक है, और यहाँ पे पोजीशन मैं दिखा दे रहा हूँ। ये 1 पोजीशन है, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठवा। अब ये क्या करेगा? कौन से अल्कोहल ग्रुप के साथ रिएक्शन करेगा? ये कीटोन। तो याद रखना, कीटोन खुद 2 नंबर पे है और ये 5 नंबर के OH ग्रुप के साथ रिएक्शन करेगा। 5वां कार्बन के OH के साथ रिएक्शन करेगा कीटोन। अब यहां पे रिएक्शन होने वाला ऐसा। अब देखो कैसे रिएक्शन होगा, तो इसमें ये डबल बॉन्ड टूटेगा, डबल बॉन्ड टूटेगा, ये हाइड्रोजन इससे आके जुड़ जाएगा, OH ग्रुप बन जाएगा। ठीक है, और साथ साथ में ये क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन से ये आपस में जुड़ जाता है। ये इस तरह का स्ट्रक्चर बनता है। तो मैं बना के दिखाता हूं कैसे बन रहा है। ठीक है, आप जरा देखना, आप यहाँ पे देखो अच्छे से, यहाँ पे क्या हो रहा है। यहाँ पे मैंने ठीक है 5 कार्बन बनाए। आप बोलोगे सर 5, ये तो 6 है। दिखाता हूं कैसे बनता है। ठीक, अब ये क्या हुआ, अब यहाँ पे यहाँ का जो ऑक्सीजन था, वो ऑक्सीजन जो है अपना डबल बॉन्ड तोड़ लेगा, सिंगल बॉन्ड बचेगा। ये ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड बचा, और ये सिंगल बॉन्ड बचा, तो ये ऑक्सीजन बोलेगा अल्कोहल को, भाई मुझे हाइड्रोजन तो दो। ये हाइड्रोजन लेके साथ जुड़ जाएगा। ठीक है, क्लियर। और कितने नंबर पे? 5वें नंबर पे। ये 5वें नंबर पे टूटेगा, और बीच में ये ऑक्सीजन तो खाली हो गया, ये ऑक्सीजन जुड़ जाएगा इससे, ये ऑक्सीजन आके जुड़ गया। और बाद बाकी सेम यही है। यहाँ पे क्या है, हम जानते हैं ना, यहाँ पे जो होगा हमारा OH, यहाँ पे ऑक्सीजन से जुड़ गया, और लास्ट में क्या था? CH2OH था। और यहाँ देखो ऊपर में क्या है, सॉरी ये 5वां नंबर कैसे हो गया? 1 2 3 4 5 6, 3 3 4। ठीक है, और ऊपर में क्या है? CH2OH आके जुड़ गया। देखो ना, सेम रिएक्शन। आपका रिएक्शन, जो भी रिएक्शन हमने ग्लूकोज के लिए पढ़ा था, सेम रिएक्शन हम फ्रुक्टोज के लिए पढ़ रहे हैं, और सेम टू सेम तो हो रहा है। बस ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। अब इसमें अंतर क्या है? अब देखो ये साइक्लिक बना, दूसरा कार्बन 5वें कार्बन से जुड़ गया। कौन सा कार्बन जुड़ा है? दूसरा कार्बन। क्यों? क्योंकि दूसरा कार्बन पे कीटोन था, 5वें कार्बन पे अल्कोहल था। दोनों ने रिएक्शन करके अपना पूंछ को जोड़ लिया, दोनों सिरा को जोड़ लिया। तो कौन कौन से कार्बन जुड़ गए हैं? दूसरा और 5वां। जो 1 नंबर पे था वो साइकिल से ऊपर से बाहर चला गया, लटक गया। देखो ना, ये ग्रुप क्या हुआ है? लटक गया है, चेन के बाहर चला गया। ये 6वां ग्रुप भी देखो चेन के बाहर चला गया। बस यही बात ध्यान रखना कि ये 6वां ग्रुप भी बाहर निकल चुका है, पहला ग्रुप भी निकल चुका है, और दूसरा 5वां जुड़ गया है। कैसे जुड़ा है? कीटल फॉर्मेशन करके जुड़ा है। बाद बाकी तो सेम चीज है। अच्छा, इसमें भी 2 तरह की संरचना मिलेंगे आपको। एक का नाम होगा अल्फा डी ग्लूकोज, सॉरी अल्फा डी फ्रुक्टोज, और दूसरे का नाम होगा बीटा डी फ्रुक्टोज। अब अल्फा डी फ्रुक्टोज कैसे मिलेगा, बीटा डी फ्रुक्टोज कैसे मिलेगा? चलिए इसको भी देखते हैं। अल्फा डी फ्रुक्टोज मिलेगा। अब देखो
इसी संरचना को मैं इस तरह से बना सकता हूँ। स्ट्रक्चर वही है, बस हमने क्या किया है, यहाँ पे 1 2 3 4 5, ये 5 है, ठीक है। अब मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, आप एकदम गौर करना। अब ये यहाँ पे मैं एक छोटा सा चेंजिंग कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं इस तरह से 5वां नंबर को ऑक्सीजन के साथ जोड़ दिया, ये जुट गया। कौन सा ग्रुप के साथ? ऑक्सीजन के साथ ये जुट गया। बोलोगे सर ये CH2OH कहाँ है? CH2OH को मैं लटका देता हूँ किधर? इधर इस साइड लटका देता हूँ CH2OH। ये लटका है कि नहीं लटका? ये CH2OH जो है इस साइड जो के आके जुड़ गया है, और यहाँ का OH हम इस साइड लटका देता हूँ इधर। ये OH इस साइड लटका दिया, CH2OH को यहाँ लटका दिया। अब बाद बाकी पर CHOH सेम रहेगा, CHOH सेम रहने वाला है, और यहाँ पर CH2OH। देखो ना आप, देखो ना सेम स्ट्रक्चर है बउआ, बस फर्क क्या है, इसको हम इधर इधर कर दिए और ये OH को इधर कर दिए, और ऊपर से इसको लगा जोड़ दिए। तो कितना नंबर? ये दूसरा, ये पहला नंबर कार्बन था, ये दूसरा था, ये तीसरा था, ये चौथा था, ये पांचवा था, और ये छठा था। देखो ना, दूसरा पहला नंबर बाहर है चेन से, छठवां नंबर भी बाहर है। कौन कौन जुड़ा है? दूसरा और पांचवा। किससे जुड़ा है? ऑक्सीजन के साथ। कैसे जुड़ गया? कीटल फॉर्मेशन करके। अच्छा, इसको जो नाम दिया जाएगा, अल्फा डी फ्रुक्टोज का नाम दिया जाएगा। पूछोगे सर क्यों अल्फा डी फ्रुक्टोज का नाम दिया जाएगा? क्योंकि यहां पर जो दूसरा कार्बन पर जहां पे कीटोन ग्रुप था, वहां पर OH ग्रुप राइट साइड में जुड़ा हुआ है, इसलिए अल्फा। अगर ये OH ग्रुप लेफ्ट साइड इधर आ जाए, उसका नाम बीटा होगा। करके दिखाऊं क्या? बीटा का भी चलो बना के दिखाते हैं। हमको क्या करना है, यहाँ पे 1 2 3 4 5। अब ये क्या करना है, यहाँ पर OH ग्रुप इधर लगा देना और CH2OH इधर लगा देना, और करना है आपको यहाँ से 5वें कार्बन पर एक ऑक्सीजन को जोड़ देना। ये ऑक्सीजन जुट गया यहाँ पे, लो जोड़ दिए। अब बाद में की CHOH करते चलो, CHOH और लास्ट में CH2OH हो गया। अब देखो ये यहाँ पर जो है, ये फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, फिफ्थ कार्बन, और ये सिक्स्थ कार्बन। देखो ना, यहाँ पर OH ग्रुप क्या आ गया? राइट साइड, सॉरी लेफ्ट साइड आ गया, इसलिए इसका नाम होगा बीटा डी फ्रुक्टोज का नाम दिया जाएगा। सेम स्ट्रक्चर है। देखो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लें। तो हमें यहाँ क्या मिला है, हमें एक चीज की प्राप्ति हुई है। ले लिया आपने स्क्रीनशॉट? चलिए ठीक है। हमें यहाँ क्या हुआ है कि डी फ्रुक्टोज में कीटोन ग्रुप और अल्कोहल ग्रुप मिलकर कीटल का फॉर्मेशन करते हैं, और कीटल के फॉर्मेशन से डी फ्रुक्टोज साइक्लिक स्ट्रक्चर में बदल जाते हैं। और कहाँ कहाँ साइक्लिक बनता है? 2 नंबर का कार्बन 5 नंबर के कार्बन से जुट जाता है, और ऊपर में भी एक ग्रुप लटक जाता है, नीचे में भी एक ग्रुप लटक गया। 1 नंबर का कार्बन CHOH ऊपर चला गया, और छठवां नंबर का कार्बन CHOH नीचे चला गया। तो 2 ग्रुप लटक गया, दूसरा और पांचवा आपस में चेन बना लिया। और इस तरह से हमें 2 प्रकार की संरचना देखने को मिलती है। एक का नाम बीटा डी फ्रुक्टोज है, एक का नाम अल्फा डी फ्रुक्टोज है। अल्फा डी फ्रुक्टोज कब मिलेगा? जब OH ग्रुप जो है राइट साइड में, ये वाला देखो ना, ये हमारे पास कौन सा ग्रुप है? OH ग्रुप है, और ये किधर मिला हमें? राइट साइड में मिला है, राइट साइड में मिला है, इसलिए इसका नाम है अल्फा डी फ्रुक्टोज। और यहाँ पे सेम डायग्राम, यहाँ पे क्या मिला? OH ग्रुप हमारा लेफ्ट साइड मिला है, इसलिए नाम दिया गया है बीटा डी फ्रुक्टोज। और याद करो आप, वहां पर ग्लूकोज में साइक्लिक स्ट्रक्चर जब बनाए थे, वहां क्या मिला था? अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज। और बताओ दोनों को सम्मिलित रूप में क्या कहते थे? पायरेनोज कहते थे। याद है? अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज को क्या कहते थे? पायरेनोज। यहाँ पे क्या कहेंगे? यहाँ पे फ्यूरेनोज कहा जाएगा। एकदम क्लियर का सुन लो बात। यहाँ पे हम लोग क्या कहेंगे? यहाँ पे अल्फा डी फ्रुक्टोज और बीटा डी
फ्रुक्टोज, दोनों को मिलाकर हम लोग फ्यूरानोज कहा जाएगा, फ्यूरानोज का नाम दिया जाता है। ये याद रख लेना, VVI है, पूछा जाएगा फ्यूरेनोज से आप क्या समझते हो। तो फ्यूरेनोज के बारे में बताना, क्या बताना, अल्फा डी फ्रुक्टोज और बीटा डी फ्रुक्टोज के सम्मिलित रूप को ही फ्यूरेनोज कहा जाता है। जिस प्रकार से हमने अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज को पैरेनोज कहा था, यहाँ पे फ्यूरेनोज कहा जाएगा। क्लियर हो रहा है बात कि नहीं समझ में आ रहा है? आप इसका स्क्रीनशॉट ले ले ताकि आपको अच्छे से समझ में, आप लोग नोट्स बनाते चलेंगे, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे आते हैं हम ओरिजिनल डायग्राम पे, दिखाता हूँ। ये हमारा क्या था, ये हमारा डी फ्रुक्टोज था। देखो आप, डी फ्रुक्टोज पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। अब पहला पे CH2OH, दूसरा पे कीटोन, तीसरा पे CHOH, चौथा पे CHOH, पांचवा पे CHOH, छठवा पे CH2OH। और कीटल फॉर्मेशन किया तो जरा देखो, दूसरा नंबर कार्बन पांचवें नंबर के कार्बन के साथ ये जुड़ जाता है ऑक्सीजन के बंधन से, और ये कीटल फॉर्मेशन कर लेता है। और एक तरफ देखो ना CH2OH, और यहाँ OH ग्रुप है। अगर OH ग्रुप राइट साइड जुड़ा, इसका नाम अल्फा डी फ्रुक्टोज दे दिया गया, अल्फा डी फ्रुक्टोज इसका नाम जो है दे दिया गया। यहाँ पे देखो, यहाँ पर OH ग्रुप लेफ्ट साइड जुड़ गया, इसका नाम बीटा डी फ्रुक्टोज कह दिया गया, बीटा डी फ्रुक्टोज का नाम दे दिया गया। देखो यहाँ पर उसको बीटा डी, इसको अल्फा। हुआ कि नहीं हुआ? और इस दोनों संरचना को हम जब मिला देते, इसी का नाम होता है फ्यूरानोज, फ्यूरानोज का नाम जाता है। अब बोलोगे सर क्या इसका भी रियल डायग्राम बन सकता है? हाँ, चलिए दिखाता हूँ रियल डायग्राम कैसे बनता है। हाँ, लेकिन याद रख लेना यहाँ पर कितने कार्बन वाला चेन बन रहा है, 1 2 3 4, क्योंकि 2 और 5 के बीच में कितना है, ये 4 है। देखो ये 2 नंबर पे एक ग्रुप लटका हुआ है ऊपर की तरफ, और 5 नंबर पे एक ग्रुप लटका हुआ है नीचे की तरफ, तो बीच में कितने कार्बन बचे? 4 ही तो बचे ना, 6 कार्बन थे। पहला ग्रुप बाहर निकल गया, 1 नंबर का कार्बन CHOH बाहर चला गया चेन से, और लास्ट का कार्बन CH2OH भी बाहर चला गया, तो कितने कार्बन बचे बीच में? 4। तो यहाँ पर 4 मतलब जो कार्बन वाला चेन बनेगा, मतलब पेंटागोनल टाइप का बनेगा। उसमें बना था हेक्सागोनल, 6 भुजा वाला, 6 कॉर्नर वाला, यहाँ पे 5 कॉर्नर वाला बनेगा। चलिए बना के दिखाता हूँ कैसे बनता है, ये याद रख लेना आप लोग, ठीक है। चलिए अब यहाँ का इसका जो रियल डायग्राम है वो इस प्रकार बनेगा। आपको पेंटागोनल आता है, पंचभुजा वाला आता है, उसको एक कहते हैं पेंटागोनल। और यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर क्या होगा, आप अच्छे से गौर करना इस बात को। ये यहाँ पर बताए थे, ये दूसरा कार्बन है जो कीटोन होगा, और दूसरे कार्बन में बताए थे पहला कार्बन जो रहा CH2OH था कि नहीं था, और नीचे में OH ग्रुप लगा हुआ था। क्लियर? अब क्या है, ये तीसरा कार्बन है, ये पहला कार्बन। आप यहाँ ध्यान देना, ये कौन सा कार्बन हो गया बउआ? ये पहला कार्बन है, ये दूसरा कार्बन है, ये तीसरा कार्बन होगा, यहाँ पे चौथा कार्बन होगा, ये पांचवा कार्बन, और छठा कार्बन ऊपर में लटका होगा। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पर फिर से क्या हो गया, OH ऐसे ग्रुप आ गया। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे OH ऐसे ग्रुप हो जाएगा, और यहाँ पर छठवां कार्बन जुड़ जाएगा CH2OH। और ये वाला यहाँ पर बीच में ऑक्सीजन आके जुड़ा हुआ मिलेगा आपको, ऑक्सीजन। क्योंकि हम जानते हैं दूसरा कार्बन, यहाँ देखो ना, कहाँ कहाँ पे चेन बना था, दूसरा कार्बन अब 5वें कार्बन से जुड़ जाता है, दूसरा कार्बन 5वें कार्बन से जुड़ जाता है। किस बंधन से? ऑक्सीजन बीच में बंधन बनाता है। और पहला कार्बन पे याद करो कि एक ग्रुप ऊपर के तरफ लटका हुआ था, CH2OH। याद करो ना, ये ग्रुप बाहर की तरफ लटका है कि नहीं लटका है, CHOH। और 5वें कार्बन पर जो छठवां कार्बन लटका था CH2OH, वो भी चेन से बाहर था। देखो ना वहाँ पे चेन से बाहर है ना। और ये जो डायग्राम मिलता है, इसी को कहते हैं हम लोग अल्फा डी फ्रुक्टोज, अल्फा डी फ्रुक्टोज कहा जाता है।
ये चेन। याद रखना इस डायग्राम को। सब बोलोगे सर बीटा डी फ्रुक्टोज कैसे बनेगा? बहुआ सेम बनेगा बीटा डी फ्रुक्टोज। इसमें भी आप 5 कार्बन वाला पेंटागोनल बनाओ, ये वाला बनाओ, सेम टू सेम, सेम टू सेम आप बनाओ यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे हम सेम ग्रुप ऐड कर देंगे, फर्क होगा यहाँ पर OH ग्रुप ऊपर और CH2 ग्रुप CH2OH नीचे कर देंगे। और यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, OHH, यहाँ पर OHH करने वाले हैं। यहाँ पर क्या, यहाँ पर जो ग्रुप हमारा बनेगा CH2OH बनेगा, और ऊपर में यहाँ पर ऑक्सीजन आके जुड़ जाएगा। देखो ना, सेम टू सेम, बस डिफरेंट क्या है, यहाँ पर जो है OH ग्रुप नीचे में लगा हुआ था और यहाँ पे OH ग्रुप ऊपर में लगा हुआ है, इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा, बीटा डी फ्रुक्टोज, बीटा डी फ्रुक्टोज। क्लियर हो रहा है बात? क्या अंतर है? दूसरा नंबर, ये दूसरा नंबर का था, ये पहला नंबर का था, ये तीसरा, चौथा, पांचवा और ये छठा। देखो ना, दूसरे पोजीशन जहां फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ था, फंक्शनल ग्रुप पे OH का पोजीशन बदल गया, OH का पोजीशन बदल गया। यहाँ पर OH ऊपर था, यहाँ नीचे आ गया, नीचे आया तो अल्फा, ऊपर चला गया बीटा, काम खत्म। आप उतार लेना इसको, डायग्राम का स्क्रीनशॉट ले लो इसको। क्लियर हो गया है? ले लिया आपने स्क्रीनशॉट? चलिए आगे चलता हूं। हुआ कि नहीं हुआ? चलिए अब आगे चलता हूं। ये बात तो आपको समझ में आ गया। अब ये डायग्राम को देखो, एग्जैक्टली वही नजर आएगा। यहाँ पे 5 कार्बन वाला बना है, एक 5 भुजा वाला है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, पेंटोस। और यहाँ पर ऊपर में CHOH, नीचे में OH। यहाँ पर देखो लास्ट में ये पांचवा, ये छठा हो गया, ये चौथा था, ये तीसरा था, और ये पहला ये दूसरा था। देखो ना, सेम टू सेम ये लटका हुआ है, और पहला दूसरा नंबर का और 5वां नंबर का ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है। एक OH नीचे जुड़ गया, यहाँ पर ऊपर जुड़ गया। इसका नाम बीटा डी फ्रुक्टोज, इसका नाम अल्फा डी फ्रुक्टोज। और दोनों को एक साथ सम्मिलित रूप में हम लोग क्या जानते हैं, फ्यूरानोज के नाम से जानते हैं, फ्यूरानोज। आप अपने नोट्स में ये दोनों डायग्राम को बना लेना, आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ठीक है? ले लिया आपने कंप्लीट। अब देखो इसी बात को लिखा गया है, यहाँ पे नोट करके लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? कीटोनिक ग्रुप, मतलब कीटोन ग्रुप अल्कोहल ग्रुप से रिएक्शन करके कीटल फॉर्मेशन करता है। देखो ना, लिखा है ना, जिस तरह से वहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप OH से रिएक्शन करने के बाद, अल्कोहल से रिएक्शन करने के बाद हेमी एसिटल बनाया था, यहाँ पे क्या बनाएगा, यहाँ पे कीटल फॉर्मेशन करेगा। और ये भी बताया है डी फ्रुक्टोज के कीटोन ग्रुप अल्कोहल से रिएक्शन करके कीटल फॉर्मेशन करते हैं और वो साइक्लिक स्ट्रक्चर में बदल जाते हैं। ये बात भी आप लोग ध्यान रखना, कौन से स्ट्रक्चर में बदल जा रहे हैं, साइक्लिक स्ट्रक्चर में बदल जा रहे हैं। अच्छा, ये हमारा डी फ्रुक्टोज का टॉपिक जो है आज समाप्त हो गया। हमने पढ़ लिया डी ग्लूकोज, दूसरा पढ़ा डी फ्रुक्टोज। अच्छा, अगला टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं सुक्रोज के बारे में। किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं? सुक्रोज के बारे में। अच्छा, आप याद करो सुक्रोज किन किन मतलब जो मोनोसैकेराइड से मिलकर बना था, याद करो, मैंने ट्रिक बताया था, रोज, याद है ना? क्या बताया था? रोज बताया था। और रोज में बताया था ना, GF को देना है, G मतलब ग्लूकोज को देना है, और F मतलब फ्रुक्टोज को देना है। याद करो, अरे करो ना। ये जो ग्लूकोज होगा ये अल्फा डी ग्लूकोज हो जाएगा, और ये जो फ्रुक्टोज होगा अब बीटा डी फ्रुक्टोज होगा। बस अंतर इसी बात का है। मैं पूछ दूंगा सुक्रोज किन किन अणुओं से मिलके बना है, आप बता देना। सुक्रोज जो है ग्लूकोज और फ्रुक्टोज से मिलकर बना है। कौन सा ग्लूकोज? अल्फा डी ग्लूकोज। और कौन सा फ्रुक्टोज? बीटा डी फ्रुक्टोज। ये अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रुक्टोज के मिलने से सुक्रोज बनता है। तो चलिए इसका हम स्ट्रक्चर देखते हैं कैसे बनता है। और सुक्रोज तो हम जानते हैं, सुक्रोज क्या है? इसको कहा जाता है टेबल शुगर। याद करो आप, टेबल शुगर कहा जाता है। और टेबल शुगर का क्या फॉर्मूला होता है?
अरे टेबल शुगर तो घर में ही खाने वाला चीनी है ना, जो हमारे घरों में चीनी है वो कौन सा शुगर है? सुक्रोज है। सुक्रोज मिलता कहाँ से है? गन्ने के रस से, उसी से तो चीनी बनाते हैं। तो ये याद रख लेना, ये टेबल शुगर है। तो शुगर का फॉर्मूला क्या होता है सर? शुगर का फॉर्मूला बचपन से रट्टा मार मार के याद हो जाता है। कितना होता है? C12 मतलब H22O11। क्या होता है शुगर का फॉर्मूला? याद रखना, C12 मतलब C12H22O11 किसका फॉर्मूला होता है? शुगर का होता है। अगर इस शुगर को, सुक्रोज को हम हाइड्रोलाइसिस करा देंगे, जल में डाल देंगे, हम जाने बताए थे ना, सुक्रोज मोनोसेक्राइड्स है, और इसको जल में डालेंगे तो जल के द्वारा अपघटन होकर दो भागों में टूट जाएगा। एक भाग हमारा ग्लूकोज होगा, एक भाग हमारा फ्रुक्टोज होगा। और कौन सा ग्लूकोज मिलेगा? अल्फा डी ग्लूकोज। और कौन सा फ्रुक्टोज मिलेगा? बीटा डी फ्रुक्टोज। बहुत इजी है, इजी है। क्या हमने क्या किया? हमने क्या किया? हमने क्या किया? सुक्रोज को जल में डाल दिया, हाइड्रोलाइसिस कराया, सुक्रोज टूट गया। कितने भागों में? दो भागों में। कौन कौन सा? एक भाग था हमारा ग्लूकोज और दूसरा भाग था फ्रुक्टोज। और ग्लूकोज में कौन सा ग्लूकोज बना? अल्फा डी ग्लूकोज। और फ्रुक्टोज में कौन बना? बीटा डी फ्रुक्टोज। आप लोग नोट कर लेना इसको, आप स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं आगे चलूं। मैं आपको डायग्राम के द्वारा बना के दिखाता हूं। ठीक है, क्लियर हो गया? आप लोगों ने ले लिया डायग्राम, इसका स्क्रीनशॉट क्या? चलिए आगे बढ़ता हूं। अच्छा चलो आगे बढ़ रहा हूं। अब यहां पे क्या कहा जा रहा है? यहां पे देखो, ये बात आप हमेशा याद रखना, हमको किसको किसको जोड़ना है? ग्लूकोज और फ्रुक्टोज को। देखो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर कैसा है, यहाँ देखो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर ये है, ये किसका है? फ्रुक्टोज का। और ग्लूकोज और फ्रुक्टोज आपस में जुड़ गए, और जिस बंधन से जुड़ा जाता है उसको ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज कहा जाता है। ये भी एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है कि ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज क्या होता है। ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज कौन कौन से मतलब जो कार्बोहाइड्रेट में पाया जाता है। चलिए मैं सीखता हूँ ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज क्या होता है, कैसे बनता है। ठीक है, तो हमको क्या करना है? हमको सुक्रोज बनाना है। और सुक्रोज बनाने के लिए हमको क्या करना होगा? सुक्रोज बनाने के लिए मेरे पास एक ही तरीका है। वो क्या तरीका है? ग्लूकोज को लेंगे और फ्रुक्टोज को लेंगे, और दोनों को क्या करेंगे? रिएक्शन करा के हम लोग बना लेंगे। अब देखो कैसे बनेगा। यहाँ पे एकदम सिंपल सा बात है। पहले हमें क्या बनाना होगा? सुक्रोज बना रहे हैं। सुक्रोज के लिए हमको क्या चाहिए? ग्लूकोज। और ग्लूकोज का हम लोग स्ट्रक्चर जानते हैं। कैसा स्ट्रक्चर होता है ग्लूकोज का? सर ये वाला स्ट्रक्चर हेक्सागोनल होता है स्ट्रक्चर। देखो ना, पढ़े हुए थे ना हम लोग, कैसा स्ट्रक्चर होता है ग्लूकोज का? हेक्सागोनल शेप होता है। सर फ्रुक्टोज का भी स्ट्रक्चर होता है, पेंटागोनल होता है, 5 कार्बन वाला होता है। ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर वाला होता है। याद करो आप, जस्ट अभी हमने पढ़ाया फ्रुक्टोज का। अच्छा यहाँ पर सर आप क्या करो? यहाँ पर HOH को जोड़ते हुए चलो, यहाँ HOH जोड़ो, यहाँ पर क्या हो जाएगा? फिर OH H हो जाएगा, फिर यहाँ पर OH H हो जाएगा, फिर यहाँ पर CH2, सॉरी यहाँ पर HOH यहाँ भी जुड़ जाएगा, OH H जुड़ जाएगा। फिर यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर CH2 OH, और लास्ट में यहाँ H जुड़ना था। और यहाँ पर क्या जुड़ने वाला था? ऑक्सीजन आ जाता है। ये बताओ किसका संरचना है? ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है। किसका स्ट्रक्चर है? ग्लूकोज का स्ट्रक्चर। देखो ना, ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है। और ये देखो, ये फ्रुक्टोज का क्या हो जाएगा? यहाँ पर हमने अभी जस्ट बताया था, यहाँ हो जाएगा CH2OH, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ OH ग्रुप आ जाएगा। यहाँ पर OH, फिर यहाँ क्या होने वाला है? यहाँ पर होने वाला है HOH, और यहाँ पे क्या होने वाला है? CH2H होने वाला है। देखो यहाँ पे क्या होगा? CH2OH, यहाँ पे ये जुड़ जाएगा। अब देखो यहाँ पे OH,
अब देखो होगा क्या यहाँ पे, आप एकदम अच्छे से गौर करो। यहाँ पर अब ये दोनों को जोड़ना है, बंधन बनाना है, तो बंधन बनाने के लिए यहाँ पर ये एक प्रोसेस से गुजरेगा। ये हाइड्रोजन इस OH के साथ बोलेगा चलो भाई, यहाँ से हाइड्रोजन यहाँ से OH, बोलेगा चलो ऐसा करते हैं, दोनों मिलकर वाटर बनाते हैं, और ये वाटर बनाकर ये बाहर निकल जाएगा, और ये दोनों बंधन आपस में जुड़ जाएंगे। और वो जुड़कर कैसा हो जाएगा संरचना, तो बउआ ये संरचना जो है आपका इस तरह से जुड़ जाएगा, इस तरह से जुड़ जाएगा दोनों संरचना। जो ये HOH हटेगा, किसके रूप में बाहर निकल गया, ये निकल गया वाटर के रूप में बाहर, और ये दोनों जो है ऑक्सीजन से जुड़ जाएगा। और यही जुड़ने के बाद एक था ग्लूकोज और एक था फ्रुक्टोज, और जैसे ये दोनों बन गया, इसी को हम लोग कहेंगे सुक्रोज। दोनों आपस में जुड़ गया। कहाँ कहाँ के कार्बन, तो ग्लूकोज का पहला नंबर का कार्बन, ग्लूकोज का कौन सा नंबर का कार्बन, C1 कार्बन, इसको C1 कार्बन कहा जाता है। और फ्रुक्टोज का कौन सा कार्बन, फ्रुक्टोज का 5वां C5 कार्बन कहा जाता है। दोनों के बीच बंधन बना, और ये दोनों किस बंधन से जुड़ गया है, ऑक्सीजन बॉन्ड से बना है। बीच में ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, इसलिए ऑक्सीजन जुड़ा है, इसलिए इस बंधन का नाम जो होता है ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होता है। क्या हो जाता है इस बंधन का नाम, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज कहा जाता है। क्या बोला जाता है, ग्लाइकोसाइडिक, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज का नाम दिया जाता है। ये याद रख लेना, पूछा जाएगा कि ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज कहाँ पर आप मतलब कहाँ पे है, वो बता देना, सुक्रोज के पास होता है। ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज कहाँ है, सुक्रोज के पास। सुक्रोज के पास कहाँ कहाँ बंधन बना है, बता देना, ग्लूकोज का पहला कार्बन। देखो ना कौन नजदीक है, जो नजदीक होगा वही कार्बन तो रिएक्शन करेगा, वही एटम तो रिएक्शन करेगा। दोनों मॉलिक्यूल्स को पास पास लाए, तो दोनों का नजदीकी पोजीशन क्या है, बोलेगा सर इसका 5वां पोजीशन और इसका पहला पोजीशन दोनों नजदीक है, आमने सामने है। तो आमने सामने वाला मॉलिक्यूल में ही तो रिएक्शन होगा। और कैसे रिएक्शन होगा, यहाँ पे OH ग्रुप था, इसके पास H ग्रुप था, दोनों HOH मिलकर क्या किया, मतलब वाटर के रूप में बाहर निकल गया, और दोनों को आपस में जोड़ता चला गया, जोड़ता चला गया। और जैसे जुटा तो यहाँ दोनों के बीच में क्या हुआ, एक बंधन बना, और इसी बंधन का नाम है ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। क्या नाम है, ग्लाइकोसाइडिक। तो हम पूछेंगे ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज प्रेजेंट होता है ग्लूकोज में, फ्रुक्टोज में, सुक्रोज में, कहाँ होता है, सुक्रोज में होता है। हाँ, सुक्रोज में कैसे ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज कहाँ कहाँ बनता है, तो बता देना, ग्लूकोज का C1 कार्बन और फ्रुक्टोज का C5 कार्बन, दोनों आपस में जब ज्वाइंट हो गया, दोनों आपस में जब जुड़ गया, तो वहां पे ही ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बना। ऑक्सीजन के साथ यहाँ पे मतलब जो है जुड़ा है दोनों, और इसी ऑक्सीजन वाला बंधन को ही कहेंगे ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। क्लियर हो रहा है, आप इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लेंगे, अपने नोट्स में बनाएंगे। ले लिया आपने स्क्रीनशॉट, चलिए आगे बढ़े क्या, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब जो है हम लोगों को ये बात समझ में आ गया है। तो क्या बोला गया, जब एक ग्लूकोज और एक फ्रुक्टोज के अणु आपस में जुड़ते हैं तो सुक्रोज बनता है। यहां देखो ना क्लियरली लिखा है, जब एक ग्लूकोज और एक फ्रुक्टोज के अणु आपस में जुड़ते हैं तो क्या बनता है, सुक्रोज बनता है। और ग्लूकोज और फ्रुक्टोज का अणु आपस में जिस बंधन के द्वारा जुड़ते हैं उसे ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज कहा गया। जिस बंधन के द्वारा ग्लूकोज और फ्रुक्टोज आपस में जुड़ जाते हैं तभी तो सुक्रोज बनता है। जिस बंधन के द्वारा जुड़ा उसी बंधन का नाम ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज है। और ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज क्या है, ऑक्सीजन से जुड़ जाना है ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज है। कहाँ कहाँ बन रहा है बउआ, C1 C5 के बीच। कहाँ बन रहा है, C1 C, और किसका C1, ग्लूकोज का C1, अब C5 किसका, फ्रुक्टोज का C5। क्लियर हो रहा है, कहाँ कहाँ ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बना, C1 C5 के बीच में। और मतलब ग्लूकोज फ्रुक्टोज जुड़ गया है दोनों, और किस बंधन से जुड़ा है, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। पूछा जाएगा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज कहाँ प्रेजेंट होते हैं, सुक्रोज में प्रेजेंट होते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, आप लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है, ले लिया आपने। और ये डायग्राम बनाना जरूरत है, अल्फा डी फ्रुक्टोज और बीटा डी फ्रुक्टोज, सॉरी अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रुक्टोज, और दोनों ने कहाँ बंधन बनाया है, आप यहां देखो। ये मतलब जो है
ये उल्टा कर दिया, ये 5 बार नंबर पे होता है, ये उल्टा डायग्राम। तो यहाँ पे आके जुड़ा है और बंधन को बनाया है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे और अपने नोट्स में बनाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कहा जाता है, अब एक टर्म यहाँ पे सुक्रोज के लिए आता है, शुगर इन्वर्जन। इन्वर्जन ऑफ शुगर को परिभाषित किया गया है, इसको वुडेन इन्वर्जन भी कहा जाता है, जो 2 मार्क्स के लिए आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। बोर्ड एग्जाम में ये पूछा गया है कि शुगर के इन्वर्जन से क्या समझते हो, 2 मार्क में पूछा गया है। क्या होता है ये शुगर के इन्वर्जन, अगले क्लास में देखूंगा। तब तक आप लोग नोट्स बना के एक बार रिवीजन कर ले, ताकि आप लोग अच्छे से अच्छे मार्क को एग्जाम में स्कोर करो। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। खुश रहें, मस्त रहें और एनर्जी के साथ आप लोग पढ़ाई करते रहें। ठीक है, धन्यवाद।